में फंसे हुए हैं ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपना जो भी समस्या है वो सवाल आपको लिखना है और पूछना है। आप जाकर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट करके जो है आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन पर भी क्लिक करके आप अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। अब देखें इनका जो सवाल है, समस्या है, ये कह रहे हैं सर मैं एसटी कैटेगरी से हूँ और झारखंड का रहने वाला हूँ। हमारे पास लगभग 1 एकड़ जमीन है जो मेरे दादाजी के नाम पर है, सरकार से दान पर मिला है। हमारे पास खतियान, रसीद, ये सारा कुछ है। अब है कि करीब 50 साल से 3 लोग ओबीसी अन्य जाति, उसमें से लगभग तीनों को मिलाकर 10 से 15 डिसमिल जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। मैंने सरकारी अमीन से मापी करवाई है जिससे साफ लिखा है कि उनका घर कहाँ तक है। मैं यहाँ पर इंसानियत से उन्हें हटाना नहीं चाहता, लेकिन वे लोग बाकी बची जमीन जो मेरी है मुझे इस्तेमाल करने नहीं दे रहे, झगड़ा कर रहे। लोगों की बातों में आकर कि तुम्हारा घर के सामने जमीन है तो बाकी जमीन भी तुम लोगों का हो जाएगा, क्या करें। मेरा सवाल है, क्या एसटी जमीन पर एडवर्स पोजीशन लागू होता है? ठीक है, अच्छी बात है, बेहतर सवाल है। क्या मैं सीएनटी एक्ट जो है सेक्शन यानी 71A और SC/ST एक्ट का जो है सहारा लेकर बची हुई जमीन का सुरक्षा पा सकता हूं? क्या मैं बाउंड्री करवा सकता हूं मापी रिपोर्ट के आधार पर? कृपया मार्गदर्शन करें। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो देखें, कानून जो कहता है SC/ST जमीन पर जो विशेष कानून है कि जो भी SC/ST हैं, ठीक है, तो उनके लिए राज्य सरकारों के भूमि सुधार कानून की जमीन को ये सुरक्षित रखता है, ये एक्ट जो है। अब यहाँ पर ज्यादातर राज्यों में क्या है कि SC/ST की जमीन गैर SC/ST को बेची, ट्रांसफर या कब्जे में नहीं दी जा सकती है। और अगर ऐसा होता है कि ना SC/ST की जमीन को जो है आप कब्जा नहीं कर सकते। आप झारखंड में भी है कि SC/ST की जमीन को आप कब्जा नहीं कर सकते, यानी उनके लिए जो है डीएम से आदेश लेना पड़ेगा, है ना, आदेश लेना पड़ेगा। अब है कि आपने कोई कानूनी प्रक्रिया अभी तक नहीं किया है, इसीलिए वो जो है सुरक्षित है। अगर कोई SC/ST व्यक्ति SC/ST की जमीन पर कब्जा करता है तो इसे अवैध माना जाएगा, यानी सीधी सी बात है कि ये व्यक्ति कभी भी एडवर्स पोजीशन का दावा जो है SC/ST की जमीन पर नहीं कर सकते, इसलिए कि ये आपका जो है यहाँ पर कानूनी अधिकार है। तो इसलिए देखें, आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जमीन को खाली करवा लें तो आप कानूनी तरीके से जो है यानी आप कब्जा खाली करवाने के लिए बहुत दिनों से आप चाहेंगे मकान भी उसका जो है, अगर मान लेते हैं आपके साथ जबरन करेंगे तो मकान भी हटवा सकते हैं, घर बनाकर जो रह रहे हैं वो भी हटवा सकते हैं। इसलिए कि SC/ST की जमीन पर वो एडवर्स पोजीशन, उनके पास कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो उनकी जमीन को कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन आपको अब ये जो है ना, इसके लिए क्या करना है कि अगर वो छोड़ने को तैयार नहीं है ना, सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल कर देना अपना पोजीशन प्राप्त करने के लिए, जमीन पर कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देना। ठीक, अब सामने वाला को आप समझा रहे हैं, समझने को तैयार नहीं है कि आपकी जमीन है, आपने नापी कराई, रिपोर्ट आपके पास है, सारा कुछ है, आपके पास डॉक्यूमेंट है जमीन का, तो सारा कुछ अगर आपके पास है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पक्ष में फैसला होगा आपकी जमीन को अगर गलत तरीके से कोई कब्जा करके रखा हुआ है तो। 1972 ईस्वी का सर्वे का जांच जब तक सरकार नहीं यहाँ पर कर लेता तब तक विवाद खत्म नहीं होगा। मेरा खतियानी जमीन किसी और के नाम से सर्वे कर दिया गया और मुझे अब सिविल कोर्ट दौड़ना पड़ रहा है। जिसके नाम से सर्वे किया गया उसने जमीन पर कब्जा कर लिया पैसे और लाठी के दम पर। उसका कहना है कि सरकार ने हमारे नाम सर्वे कर दिया है, जमीन हमारा होगा। तो देखें, ये सारा सिचुएशन कंडीशन की बात करेंगे ना कि आज ये पावर ही सिविल कोर्ट को है कि अगर आपका भूमि का सर्वेक्षण जो है वो दूसरे के नाम पर अगर हो गया है तो आप अपना जो पुराना दस्तावेज है, जमीन का जो पुराना खतियान है, उसके आधार पर आप जो है दावा पेश कर पाएंगे। देखें, जो ज्यादातर राज्यों की बात करें, भूमि राजस्व संहिता, लैंड रेवेन्यू कोड, सर्वे, यहाँ पर जो बाउंड्री है एक्ट है, ये प्रावधान है। अब ये जो धारा इसका 6 है उसका दफा 6 की अगर बात करें
तो अगर सर्वे, नक्शा, खसरा में गलती, भूल, तकनीकी त्रुटि हो जाती है ना, तो उसका सुधार किया जा सके। तो ये इस कानून के तहत जब भूमि का सर्वेक्षण होता है ना, तो उसके बाद आपको क्या दिया जाता है? मौका। क्या मौका किस बात का? गलती सुधारने का। यहां पर गलती जो है सुधारने का, यहां पर जो है का मौका दिया जाता है। इस बात को आप समझ लें कि अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, किसी प्रकार की गलती हुई है, तो उसका जो आखिर सुधार है, उसका सुधार करने का जो है मौका दिया जाता है। तो अब यहां पर देखें, सबसे पहले अब जो लोग मान लेते हैं सुधार नहीं करवा पाए, पहले भी ये समय दिया गया कि आप आकर सुधार करवा लें, तो जो दादा परदादा थे उस बात पर हो सकता है ध्यान नहीं दिए होंगे या उनको पता नहीं चला होगा कब क्या हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में जिनका गड़बड़ी पहले हो गया, वो सुधार तो हो नहीं सका। सुधार नहीं हो सका, समय बीतता गया। अब जब एक तरह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, तब वो अपना जमीन को ढूंढना शुरू किए, सुधार का जो प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास किए। तो अब ये सुधार का प्रक्रिया जो है डायरेक्ट, यानी अब सिविल कोर्ट में है। सिविल कोर्ट में आपको यहाँ पर केस फाइल करना पड़ेगा, और केस फाइल करने के बाद जो है आपको जमीन का जो पुराना दस्तावेज है वो आपको देना पड़ेगा। अगर जमीन का खतियान है तो आप पुराना खतियान प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, यानी ये हो गया, इसके अलावा आपको क्या करना है कि अब उस व्यक्ति को नोटिस भेजना है जिन्होंने जिनके नाम से जमीन का कागजात बन गया और जो जमीन का कब्जा कर लिए हैं। तो अब उनसे देखें सवाल पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा कि बताइए आपके नाम से जमीन कब्जा हो गया, किस आधार पर हो गया, क्यों कब्जा हो गया। तो ये जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। पुराना खतियान यानी कैडेस्ट्रल के हिसाब से मेरे चारों दादा ने आपस में रजिस्टर बंटवारा किया था, और जब रिविजनल सर्वे हुआ तो रिविजनल सर्वे में जो जमीन का खतियान, ठीक है, वो खतियान क्या हुआ, दादा का एक भाई के नाम पर चला गया। और बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा ना कि जैसे पूर्वज के नाम से जो जमीन का खतियान है, पुराना खतियान जो है, तो पुराना खतियान में मान लेते हैं बहुत सारे लोग थे, हिस्सेदार थे या जिनका भी था। अब आगे नया खतियान जो बना ना, 4 भाई में से एक भाई के नाम पर, जो बड़ा भाई था, छोटा भाई था, जो भी है, एक यहाँ पर भाई जो भर के दिया होगा अपना नाम, उन्हीं के नाम से हो गया। बाकी भाई हो सकता बाहर रहते थे, नहीं थे, बहुत सारा रीजन है, कंडीशन है। तो ऐसे सिचुएशन में है कि बाकी 3 दादा का भी कानूनी अधिकार बनता है। देखें, अगर जमीन पैतृक है और नाम नहीं भी चढ़ा है, तो भी बाकी जो 3 यहाँ पर दादा हैं उनका कानूनी अधिकार बनता है, अगर एक तरह से उत्तराधिकारी के तौर पर वो परिवार के हिस्सेदार हैं। तो पुराना खतियान जो है यानी कैडेस्ट्रल सर्वे की अगर बात करें खासियत की, तो इसमें जमीन की सीमाएं, बाउंड्री लाइन नक्शे में दर्ज जो है पहली बार किया गया। हर गांव का जो विलेज मैप है, कैडेस्ट्रल मैप बनाया गया था। खसरा घाटा नंबर यहीं से जो है ना, इन्हीं से शुरू किए गए थे। और ये दस्तावेज आज भी विवाद को निपटाने में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। यानी कोई भी अगर विवाद होता है, किसी कारणवश विवाद होता है, तो इस विवाद को निपटाने में, इस विवाद को खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर, यानी प्रूफ के तौर पर, यानी जमीन का पुराना खतियान होता है कि देखें हम जमीन के पुराने मालिक हैं। यानी अगर आप आज आकर दावा कर रहे हैं तो ये दावा गलत कर रहे हैं, हम तो पहले से जमीन के मालिक बने बैठे हुए हैं। तो किसी कारणवश अगर मान लेते हैं एक भाई का नाम छूट गया है, तो इसका मतलब ठीक है उनका यहाँ पर कब्जा है। और अगर मान लेते हैं कि जो 3 भाई हैं अगर वो धोखा करते हैं तो उन्हीं तीनों को नुकसान होगा, ठीक है। इसलिए कि वो ये अगर सोच रहे हैं ना कि इनका नाम नहीं चढ़ा तो हम उनको जमीन नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने वाला कानूनी तौर पर। इसलिए कि जो बाकी एक भाई है वो भी कानूनी तौर पर हिस्सेदार है, और किसी कारण बस उनका नाम नहीं चढ़ा, कानूनी प्रक्रिया से, यानी सिविल कोर्ट में आप जो है सिविल अपील करने के बाद अपना नाम को आसानी से चढ़वा पाएंगे। अगला जो सवाल है मेरा, एक केवल 2019 में हुआ और 2020 में पार्टीशन सूट दायर किया गया, तो मेरा म्यूटेशन होगा या नहीं है, अगर होगा तो कैसे होगा। तो देखें, कोई भी विवाद होता है ना, मान लेते हैं कि आपने जो ये जमीन आपका जमीन है और इस जमीन का आपने जो है केवाला करा लिया, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन इस जमीन पर विवाद हो गया, कानूनी विवाद वो भी।
तो कानून क्या कहता है कि देखें ए और बी के बीच में अगर जमीन का मुकदमा चल रहा है ना कोर्ट में, तो ए जीतने से पहले म्यूटेशन करवाना चाहता है। यही हो गया कि ए मतलब ये जमीन का केवाला पर किसका ये है, ए है। अब जो है जमीन जो विवाद खड़ा किया है वो कौन है, बी है। तो जो है ना कि इसके बीच में तो मुकदमा चल रहा था, अब ये केवाला, तो बी ए अगर म्यूटेशन करवाना चाहता है ना तो राजस्व अधिकारी म्यूटेशन करने से मना कर देगा। इसलिए मना कर देगा, ये तभी होगा जब कोर्ट का अंतिम आदेश आ जाए। और ऐसे भी इसको समझ लें कि देखें म्यूटेशन आपके पास केवाला तो हो गया पहले से, उसके बाद यहाँ पर पार्टीशन सूट का केस है, बंटवारा का केस है। तो अब देखें ये कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट के फैसले के बाद हो सकता है कि यानी आपके ऊपर जो है जो एक्शन लिया जा भी जा सकता है, या अगर आप के पास जो केवाला है उसमें किसी अन्य हिस्सेदार की जमीन को बेचा गया है, मान लो तब यहाँ पर जो है ना इतना टुकड़ा किसी अन्य व्यक्ति का है, तो पार्ट बाय पार्ट भी सेल डीड का कैंसिलेशन जो है यानी होता है, ऐसा भी कानून है। अब यहाँ पर देखें बात करेंगे सबसे पहले कि मेरा म्यूटेशन होगा या नहीं होगा। तो नहीं भी होता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जमीन का आपका केवाला है। अगर जो जमीन का विवाद चल रहा है उस पर जो विवाद खड़ा किया है, जो केस फाइल किया है, वो जाकर अगर ऑब्जेक्शन लगा देंगे तो वैसे सिचुएशन में म्यूटेशन रिजेक्ट हो सकता है। अब ऑब्जेक्शन ही नहीं लगाया, कोई मान लेते आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई किए और कोई आपको यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन लगाने वाला है ही नहीं, तो फिर किसी प्रकार का आपको समस्या नहीं होगा। अगला सवाल है सर, हस्तलिखित रजिस्टर 2 में खाता नंबर है लेकिन प्लॉट नंबर और नहीं चढ़ाया गया है। कुछ जमीन का खाता और प्लॉट नंबर भी चढ़ा है। एक प्लॉट ऐसा है जो 50 वर्षों से शांतिपूर्वक मेरे कब्जे में, लेकिन उसका कोई कागज नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा? तो देखें 50 वर्ष से अगर जमीन यहाँ पर 50 वर्ष से अगर जमीन पर कब्जा है, और सबसे पहले उसको मालिक को पता कर लें ना, मालिक का पता कर लें कौन है जमीन का मालिक, और उनके ऊपर जो है यहाँ पर एडवर्स पोजीशन का यहाँ पर जो है ना एडवर्स पोजीशन का दावा आप कर दें कोर्ट में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप ये मालिकाना हक का दावा जो है आप कर सकते हैं। अब है कि इसके अलावा देखें हस्तलिखित रजिस्टर 2 में खाता नंबर है लेकिन प्लॉट नंबर नहीं चढ़ाया गया। ठीक है, अब ये जमीन का खाता और प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा, एक प्लॉट ऐसा है लेकिन आपके कब्जे में, तो अब ये प्लॉट जो है आप जाकर एक तो ये हो गया कि प्रक्रिया आप जो है कानूनी तरीके से सिविल कोर्ट के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि अब नहीं चढ़ा है तो जाकर जो एक तरह से तहसीलदार हैं, सीओ हैं, राजस्व अधिकारी हैं, उनसे यहाँ पर बात करेंगे, उनको बताएंगे कि ऐसे ये है, इस तरीके से नहीं चढ़ा हुआ, जमीन हमारे कब्जे में है, और उस जमीन का जो है आप एक तरह से देखें प्लॉट का जो नंबर है वो तो जमीन का मैप में जरूर दर्ज होगा, तो वही यहाँ पर चढ़ना है प्लॉट का नंबर। तो मैप जब देखेंगे तो मैप से जमीन का आप एक तरह से मापी करा के मतलब पूरा सीमांकन का रिपोर्ट बनवा लेंगे, और उसके बाद जो है बनवाने के बाद आप जाकर राजस्व अधिकारी को देंगे कि देखें मेरा सीमांकन का रिपोर्ट भी है और ये नंबर जो है ना मेरा खाता नंबर पर नहीं चढ़ा हुआ। तो हो सकता है आपके आवेदन करने के बाद जो है अगर उस पर एक सही तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद उनको लगे कि ये प्लॉट यहाँ पर दर्ज होना चाहिए तो हो सकता चढ़ाएं। लेकिन अगर ऐसा वो प्लॉट किसी दूसरे का है, अन्य कोई उसका जो है मालिक है, तो ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में एक और तरीका होता है कि हम मालिकाना हक के लिए कब्जे के आधार पर जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है पैसा लेकर रजिस्ट्री ना करे और कब्जा दे खुद और बाद में फिर जो है उल्टा कार्रवाई करे तो क्या करें? देखें ऐसा सिचुएशन अगर बनता है ना कि एक तो जमीन का क्या किया, पैसा ले लिया, पैसा लेने के बाद एक तो पैसा ले लिया और उसके बाद जो है ये जो जमीन है उस जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर रहा, तो या एक तो जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर रहा, साथ में जमीन का कब्जा दे रहा नहीं दे रहा, ये भी मायने रखता है। तो ठीक है कब्जा दिया लेकिन रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं है, तो और बाद में उल्टा कार्रवाई वो कर रहा है रजिस्ट्री। तो सबसे पहले आपने जो पैसा दिया है ना, तो पैसा यहाँ पर जो है देने का साक्ष्य होना चाहिए आपके पास, है ना, देने का साक्ष्य आपके पास होना चाहिए। यानी आपने पैसा दिया, कब दिया, कैसे दिया, ये सारा प्रूफ आपके पास होना चाहिए।
और इस साक्ष्य के आधार पर जो है यानी आप जो पैसे दिए हैं ना, ये जो प्रूफ है, ये जो साक्ष्य, उसके आधार पर, क्योंकि अगर आप पैसे का साक्ष्य नहीं दे पाएंगे, प्रूफ नहीं दे पाएंगे कि आपने पैसे जो है वो कैसे दिए हैं, तो वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में जो है ये ज़मीन को आप लिखवा भी नहीं पाएंगे, रजिस्ट्री करवा भी नहीं पाएंगे। इसलिए कि कानूनी तौर पर ये साक्ष्य होना चाहिए कि आप जो पैसे दे रहे हैं, लोग एग्रीमेंट इसीलिए करवाते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो एग्रीमेंट का प्रोसेस होता है वो इसीलिए होता है ताकि उसमें सारा कुछ लिखा होता है, कब पैसा देना है, यानी कब देना है और कैसे देना है, ये सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। अगला सवाल है कि आरएस सर्वे में मेरे जमीन का दूसरे के नाम सर्वे कर दिया, लेकिन जो है ना यहाँ पर दखल कब्जा मेरा ही है, पुराना खतियान भी मेरे पूर्वज का नाम है। तो देखें, घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है आपका। आरएस वाला जो है वो इसका सुधार जो है ना ये सिविल कोर्ट से होगा, यानी सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करनी होगी। अब जो दूसरे के नाम पर हो गया उसको नोटिस भेजना पड़ेगा, उससे कानूनी तौर पर जो है वो साक्ष्य मांगा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मांगा जाएगा कानूनी तौर पर, उससे प्रूफ मांगा जाएगा, साक्ष्य मांगा जाएगा। तो इसलिए कि ये पुराना खतियान जो है आपके इसमें पूर्वज का नाम दर्ज है। अगला जो सवाल है कि अगर नाना की मृत्यु 1986 में हुई है और वह एक यहाँ पर मुजवानी बंटवारा के सादे पेपर पर बंटवारा किए, लेकिन उसमें मेरी माँ की कहीं जिक्र नहीं किए हो और मेरी माँ की मृत्यु 2007 में हुई और मैंने अपने माँ के हिस्से के लिए 2018 में सिविल कोर्ट में मुकदमा किया है, तो वो सही है? मुकदमा चलने के दौरान अगर वो संपत्ति बेच दे और सरकार द्वारा वहाँ कोई जो है प्रोजेक्ट के वजह से वो किसी एक्ट द्वारा वो लोग गवर्नमेंट को बेच दे, लेकिन मैंने 2018 में केस किया, गवर्नमेंट ने 2021 में वो जगह खरीद लिया, लेकिन मुझे कोई सूचना तक नहीं दिया, तो इसके लिए क्या करें? अब देखें, ये सारा जो है ना आपने केस फाइल किया, आपका हक बनता है, माँ का अधिकार है। खास करके देखें, बेटी जो है बेटी को ना परिवार का उत्तराधिकारी बना दिया, वर्तमान का जो कानून है, तो उत्तराधिकारी अगर बना दिया है तो उनका वहां पर जो भी पिता का संपत्ति होगा, पिता का जो है ना जमीन हो, पिता का मकान हो, पिता का जो पैसा हो, या जो भी चल अचल संपत्ति बोलते हैं, दोनों में से है ना, चल हो अचल संपत्ति जो दोनों है, दोनों में यानी समान अधिकार है। एक बेटा जैसे अधिकार प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार एक बेटी भी जो है अधिकार प्राप्त कर सकती है। तो अब जो है यानी अगर आप दावा किए हैं कि नहीं, हमको अपना संपत्ति में पूर्वज की संपत्ति जो है हमारी माँ के, उनमें शेयर चाहिए, हक चाहिए, तो अब यानी कोर्ट का प्रक्रिया चलने के बाद जमीन कुछ भी हो गया हो, जमीन जो है मान लेते हैं अब ये पूरा प्लॉट है, अब इसमें अगर एक भाई जो है ये पूरी जमीन को अगर बेच देगा तो दूसरा भाई का शेयर खत्म हो जाएगा? नहीं होने वाला है। दूसरा भाई कानूनी प्रक्रिया से यानी जो है ना अपना हक को वापस प्राप्त कर लेगा और जो बेचा गया गलत तरीके से जमीन है उसका सेल डीड तक कैंसिल हो सकता है। अगला सवाल है कि यहाँ पर जो कि मेरा जमीन में अभी गवाही टाइटल सूट में चल रहा, मेरे तरफ से हो गया है और अगला आदमी जो है टाइम लगा रहा गवाही के लिए, तो मेरे तरफ से तो हो गया, तो फिर ज़्यादा पैसा यहाँ पर ना हो तो क्या करें? तो देखें, एक चीज़ है ना कि सामने वाला जो है देरी लगा रहा है, तो ये अपने वकील को आप बताएं, आपके वकील इस पर प्रेशर बनाएंगे, है ना, सामने वाला आखिर जो है वो देरी क्यों लगा रहा है, देरी लगाने की वजह क्या है, क्या वो गवाही का उसका सूची जो है जो दिया गया है, क्या वो गवाह आने को तैयार नहीं है? तो इस पर जो है जो आपके वकील हैं वही सारा कुछ कर सकते हैं, ताकि जो सामने वाले हैं, है ना, जो प्रतिवादी हैं, उस पर प्रेशर बनाया जा सके। नहीं आए गए उनके गवाह तो इसका मतलब है वो सिलेंडर कर दें कि उनका गवाह जो है वो नहीं आ रहे हैं, किसी कारणवश जो भी है वो गवाह प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है आपका एक जो फैसला है वो आपके पक्ष में 100% तय है होना। अगला सवाल है सर कि हमारा ये पॉइंट है ना कि यदि किसी पिता का 3 बेटी और 1 बेटा है, सभी की शादी हो गई है, सब अपने अपने ससुराल में रह रहे हैं, इसका जो है माता पिता
का मृत्यु हो गया है। एक बेटा जो है उसको कोई औलाद नहीं है, उसने जो है से एक बेटी ससुराल से जो है आकर अपने है ना भैया के साथ जो है खेती करती है और मायके में ही रहती है। लेकिन तीनों बेटियों में एक अपने जो है यहाँ पर भैया को अपने यहाँ यानी बेटी अपने ससुराल में बुला लेती है और धीरे धीरे अपने यहाँ पर भाइयों का जो है ब्रेन वॉश जो करके बहला फुसला कर यहाँ पर जो है के नाम सभी जमीन को अपने नाम जो है करवा लेती है। लगभग 10 जो भी है साल हो गए हैं। अभी उसका जो है भैया जो है जीवित है, पर है ना भी उसकी बहन जमीन को 2 मंथ पहले जो है बेच दिया। इसकी जानकारी मिलने पर दूसरी बेटी को मायके में रह रही है, उसको कुछ नहीं मिला और इसलिए वह जो है यहाँ पर चल रही है। उसकी बहन ने जो प्रॉपर्टी बेच दी है उसको कैंसिल यहाँ पर करवाना है। क्या उसका न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय। देखें कोई किसी का जो हक है ना, जहाँ पर 3 बेटी है, 3 बेटी और 1 बेटा है। देखें तो कानून तो ये कहता है, देखें सब अगर हक मांगने लगेंगे तो सबका समान अधिकार है, ठीक है। तो किसी का 3 बेटी है और 1 बेटा है, तो जो बेटी है बेटी का समान अधिकार है, सबको अधिकार मिलेगा। देखें जब अधिकार लेने की बात आ जाएगी तो कानूनी तौर पर सभी को अधिकार दिया जाएगा। अब एक बेटी ने अगर जो जमीन को बेच दिया, मान लेते हैं अगर वो उसका अपना हिस्सा जो है जितना होना चाहिए उतना ही जमीन बेचे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हिस्सा जितना है उतना ही जमीन अगर बेचा गया है तो समस्या उत्पन्न नहीं लेने वाला है। लेकिन अगर कोई हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को बेच देगा तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है कि आपका शेयर उतना बनता नहीं है, उससे अधिक आप प्रॉपर्टी को बेच दिए हैं। अगला सवाल है कि एसडीओ और डिप्टी कलेक्टर के द्वारा मेरे परदादा को 1955 में जमीन बंदोबस्त किया गया और उस पर लगान भी बांधा है, मेरा कब्जा भी है, लेकिन मेरा ऑनलाइन रिकॉर्ड में किसी और को यहाँ पर दिखाता है। सर हमें क्या करें प्लीज बताएं। तो देखें बिल्कुल है, आपका जो यहाँ पर एसडीओ या जो कलेक्टर हैं उनके द्वारा जमीन का बंदोबस्त तो किया गया, ठीक है, यहाँ पर बस्त जो है वो किया गया, लेकिन इसका जो है ना म्यूटेशन नहीं कराया गया, दाखिल खारिज नहीं कराया गया। उस समय उसके आधार पर आपको जमीन का म्यूटेशन अगर करा लेते तो आपका रिकॉर्ड दिखाता, आपका दस्तावेज में वो जो है ऑनलाइन भी आज शो करता, तो आपने नहीं कराया, आपके साथ सिर्फ बंदोबस्ती है। तो ये बंदोबस्ती वाला कागजात को लेकर आज भी आप जो है यहाँ पर आप जा सकते हैं राजस्व अधिकारी के पास, ठीक है, राजस्व अधिकारी है या यहाँ पर तहसीलदार के पास तो जाएंगे, उनको बताएंगे कि देखें सर ये मेरे पास बंदोबस्ती का कागज है और ये हमको मिला हुआ है, लेकिन इसका जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो नहीं दिखा रहा है, आखिर ये ऑनलाइन कैसे आएगा। आप जाकर मिलेंगे, बताएंगे, पूरा प्रोसेस को भी वो बता देंगे कि आपको क्या करना है, आपका ये बंदोबस्ती कब का है और अभी तक आपने जो है बंदोबस्ती को क्या, पहले अगर ये होता है कि नहीं ऑफलाइन आ रहा है, यानी आपका जो है यानी कागजात के द्वारा ऑफलाइन तरीके से जमीन का लगान आप जमा कर रहे थे, सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, तो इसके लिए भी प्रक्रिया अलग है कि ठीक है आपका ऑफलाइन दस्तावेज है, सिर्फ आपको क्या करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपना अपडेट कराना है, बाकी सब कुछ आपका सही है, बाकी जो है किसी प्रकार का आपके साथ समस्या नहीं है। तो ये पूरा जो है ना ये इस प्रकार का सिचुएशन उत्पन्न होता है। अब आपका भी अगर कोई भी सवाल है, समस्या से आप फंसे हुए हैं, जूझ रहे हैं, या आपने हमें पहले कमेंट किया है और उसका जवाब आपको नहीं मिल पाया, तो आप फिर से जो है यहाँ पर जाकर एक बार कमेंट करें, सवाल पूछें, मेरा प्रयास रहेगा हम आपके सवाल अगर जो है बेहतर सवाल होंगे तो उससे संबंधित वीडियो लाने का, या उसके अलावा अगर आपके कमेंट हैं हमें लगेगा कि नहीं इनको जो है बताना चाहिए क्या करना है, तो वो भी आप प्रोसेस को समझ पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।